हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का मैथ्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6, जो कि है क्या, वर्ड प्रॉब्लम। तो देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रंजना स्टार्ट हिज जर्नी बाय कार। रंजना नाम की जो गर्ल्स है वो कार से अपनी जर्नी यात्रा स्टार्ट करती है। सी ट्रेवल नॉर्थ ऑफ दिल्ली बाय 35 किलोमीटर, और वह दिल्ली से नॉर्थ में 35 किलोमीटर जाती है। एंड देन टू द साउथ ऑफ इट बाय 85 किलोमीटर। इसके बाद वहां से वो साउथ में 85 किलोमीटर जाती है। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वाज रंजना फाइनली। तो रंजना दिल्ली से फाइनली कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। जरा आपको इसके लिए डायरेक्शन को देखना होगा। ये है, ठीक है, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये मान लीजिए आप, ये क्या है आपकी, ये है आपकी दिल्ली। ये क्या है यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर है दिल्ली, ठीक है। यहां से वो नॉर्थ में जाती है, यही कहा है ना, यहाँ उसमें कहा सी ट्रेवल नॉर्थ ऑफ दिल्ली। तो यहाँ से नॉर्थ में जाती है कितनी, 35 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये चली गई कितनी, 35 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब रंजना कहाँ है, नॉर्थ दिल्ली में 35 किलोमीटर पहुंच चुकी है। इसके बाद एंड देन टू द साउथ ऑफ इट बाय 85 किलोमीटर। अब यहाँ से भाई 85 किलोमीटर साउथ में जाती है, तो इसकी भी डायरेक्शन देखें, या ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, और साउथ नीचे ही होगा। तो अब आती है ये यहाँ, तो ये आ गई कितनी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गई। और ये साउथ है, कितनी चली, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस चली वो चली 85 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि फाइनली दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस। तो आप मुझे ये बताइए, 35 यहाँ गई और यहाँ से वो 85 वापस आती है, तो 35 यहाँ तक आने में उसको फिर 35 लग जाएंगे। तो ये 35 से 35 तो क्रॉस हुआ, 35 गई थी, 35 वापस आ गई। अब वो 35 चल के वापस आ गई दिल्ली पे। अब यहाँ से वो फिर यहाँ जाती है, तो टोटल और यहाँ से यहाँ तक वो 85 किलोमीटर चलती है। तो आप 85 से 35 को माइनस कर देंगे, तो आप भी वो उसकी जो कंडीशन है, लास्ट जो उसका स्टेटस है वो कितना है, 50 किलोमीटर। कहाँ से, दिल्ली से। तो देखें इसको, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका 85 माइनस 35, तो आंसर आ जाएगा 50। ये इसका 50 किलोमीटर क्या होगा, ये आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 50। सेकंड देखें, अंजलि हैड 550 रुपीज इन हर बैंक अकाउंट। शी डिपॉजिट 250 rupees on Monday, withered 500 rupees on the same day, deposit 1500 rupees on Wednesday. On Saturday, if she deposit 450 rupees, find her balance in the account on Saturday. भाई बैंक अकाउंट की बात हो रही है, तो इसको देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक अकाउंट में कितना पैसा था, 550 रुपीज, ठीक है। इसके बाद डिपॉजिट करती है मंडे को कितना डिपॉजिट, कितना करती है मंडे को, 250 रुपीज। ये कब किए उसने, मंडे। इसके बाद विदर्भन करती है 500 रुपीज। ऑन द सेम डे, मतलब मंडे को ही करती है। डिपॉजिट 1500 रुपीज।
ये कब करती है? ये वेडनेसडे ऑन सैटरडे एफएससी डिपॉजिट 450 रुपीज, फिर डिपॉजिट करती है कितना? 450 रुपीज। ये कब करती है? सैटरडे। तो अब आपको ये बताना है फाइंड हर बैलेंस इन द अकाउंट ऑन सैटरडे। सैटरडे को जो उसने लास्ट डिपॉजिट किया है, इसके बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा है। पहले तो आपको ये मीन्स पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट है उसका, उसमें 550 रुपीज पहले से पड़े हैं, डिपॉजिट करवाती है 250 का। मंडे को डिपॉजिट मीन्स होता है बेटा जमा। क्या होता है? जमा। फिर विदाई करती है 500 रुपीज मंडे को, इसका मतलब होता है निकालना। क्या होता है? बैंक से पैसा निकालना। फिर डिपॉजिट करवाती है 1500 रुपीज का वेडनेसडे को, इसके बाद फिर डिपॉजिट सैटरडे को करती है 450 रुपए। तो जब वो सैटरडे को 450 रुपीज जमा करती है, तो उस टाइम उसके अकाउंट में कितना पैसा हो जाता है। तो ये पहले से उसके अकाउंट में था, फिर ये डाला, फिर ये निकाला। निकाला तो यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर ये डाला, फिर ये डाला, तो आपको ये निकलने के बाद उसका अमाउंट बताना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। तो देखें जरा, 550 रुपीज प्लस, देखो जो डिपॉजिट होगा उसके आगे प्लस लगेगा। ये डिपॉजिट हुआ, फिर विदाई हुआ, यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना, फिर प्लस लगेगा और फिर प्लस लगेगा। तो जहां डिपॉजिट होगा वहां प्लस लगेगा। तो 550 रुपए पहले से उसके अकाउंट में थे, फिर उसने 250 रुपीज फिर कब जमा किए? मंडे को किए। इसके बाद उसने मंडे को ही 500 रुपए क्या कर लिए? निकाल लिए। तो ये 500 के साथ माइनस लग गया, निकालेगा तो माइनस लगेगा। इसके बाद उसने वेडनेसडे को क्या किया? 1500 रुपए फिर जमा कर दिए। इसके बाद सैटरडे को 450 रुपए फिर जमा कर दिए। तो ये इस टाइप के सवाल जमे, जो जमा किए वो प्लस और जो निकाले वो माइनस। तो प्लस प्लस वाली वैल्यूओं को प्लस कर दीजिए। 550, इसके बाद 250, तो ये हो जाएगा 600, 800, 800, 1500, 2300, 2300 और 450, तो ये हो जाएगा 2750। 2750 माइनस आ जाएगा 500। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर होगा वो होगा 2250 रुपए। तो उसको जो सैटरडे में जो उसका बैंक बैलेंस था वो कितना था? 2250 रुपए। ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे आप लिख सकते हैं इसके सबसे लास्ट में लिख दें जो क्वेश्चन में दिया है, बैलेंस इन द अकाउंट, हेंस द बैलेंस इन द अकाउंट ऑन सैटरडे इक्वल 2250 रुपीज। ये आंसर होगा। तो सैटरडे को जो उसके अकाउंट में बैलेंस बचा वो क्या था? वो था 2250 रुपए, 2250 रुपीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखिए क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन है, सोनम गॉट 2 स्किट्स फॉर 350 रुपीज। उसने जो 2 स्किट्स है वो कितने में खरीदे? 350 रुपीज ईच, मतलब प्रत्येक को 350 रुपए में खरीदा। एंड 3 शर्ट्स एट 160 रुपीज ईच, और 3 शर्ट्स 160 रुपए प्रत्येक शर्ट को खरीदा। शी गेव द
शॉपकीपर 2000 रुपीज नोट, और उसमें ये सब खरीदने के बाद जो शॉपकीपर है उसको 2000 रुपये का नोट दिया। हाउ मच बैलेंस विल सी गेट बैक, तो जो शॉपकीपर है वो इसकी जो सामान का अमाउंट है उसको काटने के बाद 2000 रुपये से उसको कितना रुपये वापस करेगा वो आपको इसमें निकालना है। देखें क्वेश्चन नंबर 3। Given cost of वन स्किट्स इसका इक्वल हो जाएगा, कितना दे रखा है 350 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितनी खरीदती है 2 स्किट्स इक्वल हो जाएगा 350 रुपीज इंटू 2, तो ये आ जाएगा 700 रुपीज। एक स्किट्स जो उसको खरीदती है वो खरीदती है 350 रुपीज में, तो दो कितने में खरीदेगी 700 रुपीज में, 700 रुपए में। एंड कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट कितना दे रखा है वन शर्ट का 160 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स ये हो जाएगा 160 रुपीज इंटू 3, तो 480 रुपीज। अब टोटल जो उसने अमाउंट दिया था वो क्या दिया था 2000। नाउ अब क्या हो जाएगा 2000 माइनस 700 माइनस 480, तो यह आ जाएगा 2000 माइनस 1180। इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा 0 2 8, तो ये बचेगा आपका 820 रुपीज। ये क्या होगा, जो शॉपकीपर है वो इसको कितना रुपए वापस करेगा, वो करेगा 820 रुपीज। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, नेम एन इंटीजर अदर देन 0, वन के अलावा एक ऐसे इंटीजर का नाम बताना है विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर गिव्स द प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट का जो फाइनली आंसर हो वो भी उसके बराबर हो। देखें इसको जरा, क्वेश्चन नंबर 4, 0 के अलावा आपको ऐसा इंटीजर बताना है जिसमें खुद का मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी वही का वही इंटीजर आ जाए। तो इसका फोर्थ का जो आंसर होगा वो होगा 1। फोर्थ का आंसर क्या होगा 1, क्योंकि इनने कंडीशन क्या कहा था कि उसका उसमें ही मल्टीप्लाई करें। तो देखें इसको 1 इंटू 1 इक्वल क्या आता है 1, तो इंटीजर क्या होगा वो 1 होगा। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे।
ये आपके फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन हो गया है वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज 1.6 का। बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।